खबर कन्नौज जनपद के सौरिक थाना क्षेत्र रामपुर भेटा गांव से है, जहां दहेज लोभियों का मामला एक बार फिर सामने आया। यहां दहेज की मांग पूरी न कर पाने पर ससुराल वालों ने बच्चे सहित बहू को घर से बेदखल कर दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी, जिसमें 2 लाख नकदी समेत एक बाइक और आभूषण भी दहेज में दिए गए थे। जिसके बावजूद मेरे ससुराल वालों ने अचानक 3,80,000 रुपए की मांग करना शुरू कर दिया। सोमवती देवी ने बताया कि उनके पति लवकुश और उनके घर वालों के अतिरिक्त दहेज 3,80,000 की मांग कर रहे हैं, जिसको मेरे मायके वाले देने में असमर्थ है। मेरे मायके वाले गरीब होने के कारण इतना धन नहीं दे सकते, जिसके चलते मेरे पति लवकुश और घर में मौजूद सास ससुर जेठ जेठानी नंद ने मिलकर मेरे साथ आए दिन मारपीट करना शुरू कर दिया और दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। साथ ही मुझे और मेरे बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया और धमकी देने लगे, अगर घर वापस आना है तो पैसों के साथ आना होगा, नहीं तो जान से मार देंगे। वहीं पीड़ित ने न्याय की गुहार सौरिक थाने में पहुंचकर लगाई, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज पीड़ित ने कन्नौज पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलता है। हमारी समस्या ये है, 2015 में मेरी शादी हुई थी। मेरी मम्मी ने टोटल सारा सामान दिया है, लर अंगूठी मोटरसाइकिल सब कुछ दिया है और 3,80,000 रुपये मांग रहे हैं और 2 लाख रुपए नगद कैश दिया है इन्होंने और 3,80,000 के लिए मुझे पीड़ित कर रहे हैं। शादी जब से हुई है तभी से मारपीट करना शुरू कर दिया। मैंने सौरिक थाने में बोला, मेरी सुनवाई नहीं की गई है। कौन मार रहा है? कौन पैसे कौन मांग रहा है? जेठ जेठानी और ननद और जीजा जी मांग रहे हैं और सास ससुर और मेरे पति। दहेज मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, दहेज मांग रहे हैं। तो कहाँ ससुराल है आपका? रामपुर भेटा में। मायका कहाँ है? मैनपुरी जिला। ये कब मारपीट कब मतलब मामला कब का है ये 8 तारीख का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवती कुमारी है। क्या मामला क्या है? मामला यही है कि मतलब 2015 में उनकी मैरिज हुई थी, तो तब से ना ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं लगातार। कहीं 1000 बार पंचायत की, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आखिर में आके जब ये मतलब 8 तारीख का मामला है, मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डर भी है ना। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया, और वो रो रही थी बहुत तेज, ना तो हमारे पास उसे बात करने के लिए फ़ोन था ना कुछ। एक फ़ोन था भी, वो भी जीजू ने छीन लिया। वो फ़ोन फोड़ने के चक्कर में, इसलिए कि कोई भी छोटी छोटी बात होती है अपने घर वालों को बता देती है। उनके कहने का मतलब ये है कि चाहे मैं उसे मारें चाहे मार डालें, लेकिन उसकी खबर उसके घर वालों को ना मिले। तो जब हमारी बहन उन्होंने मतलब आई हमारे घर, तो हम तुरंत गए वहाँ पर। तो हमने ये सोच के गए थे कि जाके पूछेंगे जीजू से, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी बात क्या है। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आके एकदम तो पहले तो मेरी बहन को मारने लगे, कहने लगे तेरे से तो मैं बात करनी हूँ, तू घर से बाहर निकल। फिर उसके बाद मैंने कहा जीजू बात तो सुनो, हमारी बात है क्या, प्रॉब्लम तो बताओ। तो इतने में आके वो उन्होंने मेरे धक्का दिया, खींच के मेरा गला दबा दिया और मम्मी को भी मतलब धक्का मारा। मम्मी नीचे गिर गई और मतलब और भी लोग वहाँ पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने फिर जैसे तैसे करके अपनी हम जान बचा के निकल आए वहाँ से। उसके बाद मैंने अपनी बहन को ना मतलब कि इसकी रिपोर्ट मैंने थाने में भी दी सौरिक, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दर्ज की और 151 धारा लगा के उन्होंने मतलब चालान का दिया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हमने मुझे ये लगा कि शायद हमारी कार्रवाई हो चुकी है। हम वहाँ से अपनी सिस्टर को लेके अपनी दीदी के घर पर छोड़ दिया। वो इसलिए ताकि मेरी बहन बीमार थी, तो मैंने कहा वो दवाई ले लेगी, थोड़े दिन रहेगी, उसके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ससुराल वालों ने धमकी देनी शुरू कर दी। ये कहा कि अगर वो अपनी बहन के घर रहेगी तो उसका नाम क्या है, हम उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो ये चीज़ लेके भागी है, वो चीज़ लेके भागी। उनके हम बच्चे रास्ते में पकड़ लेंगे, उनके बच्चे की रोक टोक करेंगे कि वो अपने घर पे इन्हें क्यों रखे हैं। फिर बाद में वहाँ पर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है और हम चाहते हैं कि मेरी बहन को न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले ताकि देश में जितनी भी लड़कियाँ ना उनके साथ अत्याचार ना हो। मारपीट का कारण क्या था? हाँ जी, मारपीट का कारण यही था कि मतलब कि वो 3,80,000 रुपये मांग रहे हैं। दहेज की मांग कर रहे हैं? दहेज की मांग कर रहे हैं, जबकि 2 लाख रुपये नकदाश थी और जितना सामान उनकी हैसियत से ज़्यादा उन्हें सामान दिया है। ये किस गांव का मामला है? भेटा रामपुर का है। थाना कौन सा लगता है? थाना सौरिक लगता है। ससुराल कहाँ है इनकी ससुराल है भेटा रामपुर में, और जो हमारा घर है वो मेरा जिला पड़ता है, जिला मैनपुरी।